हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले आमेर में कछुआ वंश जयपुर। जो आमेर से रिलेटेड जो जो राजवंश हुए हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले परीक्षा में, आज उन प्रश्नों की बात करने वाले हैं। और जो LDC वनपाल RS रीट परीक्षा हो गई, ग्राम सेवक होगी, पटवारी होगी, चतुर्थ श्रेणी होगी, PRO होगी, इन और खूब परीक्षाएं हैं, जेल प्रेरी, EO RO, वरिष्ठ अध्यापक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, इन सभी परीक्षा में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आप हर क्लास जाके देखना, हर क्लास में वो क्वेश्चन है, पुराने एक पेपर उठा के देख लेना, उनमें भी पता चल जाएगा आपको। तो आज अपन बात कर रहे हैं आमेर आमेर का कछुआ वंश। कछुआ वंश में अपना पहला क्वेश्चन आता है, बारह कोठड़ी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। बारह कोठड़ी व्यवस्था थी, वो किस राज्य से संबंधित है। अब क्या पूछ रहे हो, अब वो बताओगे भाई ये पहले राज्य था को। अब पहले टाइम की बात है, अब ये क्वेश्चन है संरक्षण अधिकारी 2025 में पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अपना आमेर। आमेर जो कहाँ पे पड़ता है, जयपुर, जो कछुआ वंश की राजधानी थी। आमेर कछुआ वंश ने राजधानी बनाया था। अब आगे बात आती है 2 नंबर क्वेश्चन, दस्तूर कोमबार। दस्तूर कोमबार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। दस्तूर कोमबार है, ये पुस्तक है, उसमें किस राज्य का वर्णन मिलता है। तो किस राज्य का वर्णन मिलता है, जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। जयपुर राज्य का अपने को इसमें वर्णन मिलता है। आगे बात आती है रियासती कालीन, क्या है रियासती कालीन हड़सट्टा नामक। हड़सट्टा क्या है, तो पहले रियासती कालीन हड़सट्टा क्या है, हड़सट्टा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर राज्य के परगनों की आय व्यय का रिकॉर्ड। जो जयपुर में के परगना था, इसमें पहले आय व्यय का वो जो होता था ना, आय व्यय का रिकॉर्ड रखता था, तो उसके बारे में उसको हड़सट्टा कहते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन आता है, कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। जो आमेर में कछुआ वंश था, उसकी पहली राजधानी कहाँ थी। तो पहली राजधानी किसको बनाया था, मोरागढ़ दोसा। मोरागढ़ दोसा पहली बनाई थी, और दूसरी बनाई थी मांझ प्रदेश, और तीसरी राजधानी बनाई थी आमेर। ठीक है। अब आगे बात आती है, कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन थे ऑप्शन नंबर 3 दुल्ले राय। दुल्ले या राय या तेजकरण, इनके दो नाम आते हैं, दुल्ले राय या तेजकरण। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, राजपूतों के कौन से वंश से जयपुर की रियासत पर शासन किया था। राजपूतों ने कौन से वंश से जयपुर की रियासत पर शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 कछुआ वंश। कछुआ वंश डायनेस्टी जो जयपुर पर अपना अधिकार किया था। आगे बात आती है आमेर। आमेर का कछुआ वंश अपने आप को किसका वंशज मानते थे। जो आमेर के कछुआ वंश है, ये अपने आप को किसका वंशज मानते थे। तो किसका मानते थे, कुश का। किसका, कुश। कुश नाम आता है, तो कुश का अपने आप को वंशज मानते थे। आगे बात आती है कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर के कछुआ राजवंशों की राजधानी कब बनाया था। कोकिल देव ने आमेर को कछुआ वंश की राजधानी कब बनाया था, सन पूछा है। तो कब बनाया था, 1207। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात आती है 9 नंबर क्वेश्चन, किस कछुआ राज शासक ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने राज्य में मिला लिया। कौन कछुआ वंश का शासक था जो मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने राज्य में मिला लिया। जो मीणाओं को पराजित कर आमेर के, पहले यहाँ जयपुर में छोटे छोटे रियासती काल में मीणाओं का राज होता था, तो उनको पराजित करके आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिला लिया, कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का कंकल। क्या हो जाएगा, कंकल। आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कोकिल देव निम्न में से किस वंशज से संबंधित थे। कोकिल देव किस वंशज से संबंधित थे, कौन सा वंश था कोकिल देव का, कौन सा। ऑप्शन नंबर 3 कछुआ वंश। क्या था, कछुआ वंश। आगे बात आती है निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। ये आ गया फिर क्वेश्चन, कौन से शासक थे, निम्न में से कौन से शासक थे, अभी बात कर गए ना क्वेश्चन की। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कोकिल देव। आंसर ए कोकिल देव। आगे बात आती है वीर वीर के महाराजा। ये गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में भाई, गड़बड़ क्या बोलते हैं, गड़बड़। यहाँ पे आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने
अपने पहले शहर के रूप में बसाया था। शहर में किसको बसाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 भानगढ़। पहला शहर बसाया था भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने भानगढ़। क्या? भानगढ़। आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 13, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? जो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम करने वाला राज परिवार कौन था? कछवाहा वंश। कौन सा? कछवाहा वंश। आगे बात आती है 14 नंबर क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता में वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? किस रूप में नामित किया गया था? तो किस रूप में नामित किया गया था? राजस्थानी नीति में, या राजपूत नीति में, या मेवाड़ नीति में, या राजपूताना नीति में? तो अपना आंसर हो जाएगा राजपूत नीति में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्र मानवाई का विवाह शहजादा सलीम यानी जहांगीर से 1585 ईस्वी में किया था? शहजादा सलीम से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताओगे? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों में कौन सा होगा? भगवंत दास, बारमल, या मान सिंह, या मिर्जा राजा जय सिंह? तो अपना आंसर हो जाएगा भगवंत दास। क्या हो जाएगा? भगवंत दास। आगे बात आती है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? आमेर के राजा भारमल राजा थे जो अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1560 में, या 62 में, या 1564, या 1566? तो ऑप्शन नंबर 2 1562 में। 62 में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर, आगे प्रश्न है 17 नंबर, अकबर की संप्रभुता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? अकबर की संप्रभुता तो कौन था? ये अभी अभी बात करके आए 15 नंबर क्वेश्चन, भारमल। कौन था? भारमल। वही तो क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यही पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस और कनिष्क अधिकारी अभी 2025 में, अभी अभी क्वेश्चन है करंट का ये तो। आगे बात आती है 18 नंबर क्वेश्चन, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? जहांगीर की माता जी जो थी ना, वो किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछुआ वंश। कहाँ से? कछुआ वंश। आगे 19 नंबर क्वेश्चन आता है, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? किस राजपूत शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि दी अकबर ने? किसको दी थी? भारमल। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण के रूप में थे? कौन थे मानसिंह प्रथम के संरक्षण के रूप में? क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आगे बात आती है सरनाल के युद्ध में के कारण किसे ख्याति मिली? सरनाल का युद्ध हुआ था, उसे किसे ख्याति मिली थी? कछुआ युवराज मानसिंह। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर, कछुआ युवराज मानसिंह को। आगे बात आती है 22 नंबर क्वेश्चन, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? आमेर ने 2-3 अभियान किए थे दक्षिण भारत में, तो बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था, बताओ? मानसिंह को अकबर के द्वारा बिहार में सूबेदारी दी गई थी। अकबर के द्वारा नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, जहांगीर। 1582 में इन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था, 85 में काबुल का, और 87 में 1587 में इन्हें बिहार का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1587 में बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए थे मानसिंह को। आगे 23 नंबर क्वेश्चन, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? जो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर है उसको किसकी याद में बनाया गया था? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बात आती है, महाराजा अधिराज मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? बताओ। महाराजा अधिराज स्वाई जय सिंह को उपाधि मिली हुई थी ये। जो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है उसके वास्तुकार कौन है, ये बताओ। तो कौन है? मानिक चंद। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, मानिक चंद। आगे बात आती है, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कब नहीं, कहाँ हुई थी? ये भी बता दो, कहाँ हुई? तो कहाँ हुई ये बता दो। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र। कहाँ हुई थी? एलिचपुर महाराष्ट्र।
तो दोस्तों अपने क्वेश्चन होते हैं इतने ही, यही करते हैं समाप्त क्लास को। आज तो क्वेश्चन थोड़े हुए हैं, 25 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। इसके क्वेश्चन खूब है, तो अपन धीरे धीरे करेंगे, छोटी छोटी क्लासों में इनको सारा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ वगैरह और, तो ये रहा, देख लो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो अभी। और कमेंट में आप पीडीएफ लिख के मुझे कमेंट कर दो, ताकि मैं आप तक ये पीडीएफ पहुंचा दूं, ठीक है। अब ऐसी की ऐसी पीडीएफ मैं आपको ये सेम भेज दूंगा। आप कमेंट कर देना पीडीएफ लिख के, और अपने चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब आगे अपन और भी इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में बात करेंगे। आज जो आमेर के जितने भी शासक हैं उनके क्वेश्चन कुछ एक बच्चे हैं, क्योंकि आगे मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, स्वाई प्रताप है, ये कुछ राजा और हैं, तो उनके जो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना, सपोर्ट बनाओ थोड़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।